अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम कवर करेंगे। टॉपिक क्या है? विजुलाइजिंग ट्रिग फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस तो पढ़ लिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन वैल्यूज़ को अगर हम फिजिकली प्लॉट करते हैं तो उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन वैल्यूज की होती क्या है। मतलब टेन थीटा को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो क्या चीज़ बनेगी उस एंगल पे। कॉट थीटा को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो जो मैं ग्राफ पे चीज़ क्या आएगी वो चीज़ क्या है। इसी तरह मैं कॉसेक, साइन, कॉस और सेक को अगर ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, जो विजुअल इंटरप्रिटेशन है, वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा कवर करें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये आपके तमाम डाउट और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर कर देगी। अब देखें, सबसे पहले मैं जो हमारे पास इमेज है इसको थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं और जितनी भी इसमें लेजेंड्स दिए हुए हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं अनकोड करने का। सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, जिसमें अगर कोई भी मेरे पास पॉइंट है, यूनिट सर्कल पे कोई भी अगर मेरे पास पॉइंट होता है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है कॉस थीटा, जो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, जो यूनिट सर्कल की थी। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है साइन थीटा। कॉस थीटा का और इसे और ज़्यादा डिफाइन करें तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, जो इसकी टोटल, जो इसने फासला एक्स डायरेक्शन में कवर किया है, जो फासला इसने एक्स डायरेक्शन में कवर किया है वो कहलाता है कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या है, जो फासला इसने वाई डायरेक्शन में कवर किया है वो फासला कहलाता है साइन थीटा, यानी कि सिंपल इसकी हाइट जो है वो कहलाती है साइन थीटा। ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें आइडिया है, ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से ये हमें आइडिया है। अब हमें इस वीडियो लेक्चर में क्या देखना है कि जो टेन थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है और कॉट थीटा है, ये किन बलाओं का नाम है। तो इसी से ये जो पॉइंट हमारे पास गिवन है इसी से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज ये जो रेडियस है ये हमारे पास 1 डिग्री 1 यूनिट है। 1 यूनिट क्यों है? क्योंकि हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया है, इसका तो हमें आइडिया है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपस में रिलेशनशिप है थीटा से, थीटा का क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से। ये हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से, जिसमें जो एंगल है हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, क्योंकि इसी का टेबल हमारे पास गिवन है ये। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एंगल बढ़ाते हैं तो साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट जो है किस तरह से बदलते हैं, और अगर वो बदलते हैं तो उसका विजुलाइज करने में वो किस तरह नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं देखता हूँ टेन थीटा क्या है। साइन थीटा कवर हो गया। साइन थीटा क्या है? उस पॉइंट की हाइट। कॉस थीटा क्या है? उस पॉइंट ने जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर किया है, ये वो साइन हो गया और वो कॉस हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टेन थीटा क्या है। टेन थीटा क्या है? अगर ये मेरे पास पॉइंट है जिसको मैंने कंसीडर किया हुआ है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सर्कल जो हमारे पास है वो यूनिट सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये गिवन है। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट वही होता है जो किसी भी कर्व से एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ जाए नॉर्मली। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर है तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और टेंजेंट इस तरह ड्रॉ करना है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। ठीक है, और वही टेंजेंट जब ऊपर जाएगा तो वो वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका हमने साइन निकाला है और कॉस निकाला है, वो उसी पॉइंट से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो जो कि यहाँ कर रहा है। वही जब टेंजेंट ऊपर जाएगा वो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो जो इसकी लेंथ है इस पॉइंट की, जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी लेंथ वाई एक्स एक्सिस को जो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी टेन थीटा। इस पॉइंट की लेंथ, इस पॉइंट की टेंजेंट की लेंथ जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कहलाएगी टेन थीटा। जैसे जैसे, अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि अगर जो पॉइंट यहाँ आता जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि एंगल अगर कम करता जाऊंगा मैं, एंगल अगर मैं कम करता जाऊंगा, यहाँ अगर मेरा पॉइंट होगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती जाएगी मेरे पास, कम होती जाएगी। ये हम अभी और कवर करेंगे, पहले हमें थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। इसी तरह कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या है? यही टेंजेंट जब वाई 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 एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा तो उसकी जो लेंथ होगी वो यही पॉइंट अगर वाई इंटरसेप्ट को इंटरसेक्ट करेगा और उसकी जो लेंथ होगी वो कहलाएगी कॉट थीटा। टेन थीटा भी क्लियर हो गया हमारे पास, कॉट थीटा भी क्लियर हो गया। अब हम बाकी जो दो रिमेनिंग हमारे पास फंक्शंस रहेगा उनको कवर करते हैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। टेन थीटा ने तो
वो टेंजेंट है जो पॉइंट से निकला और एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर दिया। अब सेक थीटा क्या है? वो जो पॉइंट इसने एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है, टच किया है, वहां से ओरिजिन तक की जो लेंथ है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट किया है वहां से ओरिजिन तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी सेक थीटा। और कॉट थीटा ने जो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है वहां से ओरिजिन तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी कोसेक थीटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेन थीटा का जो टेंजेंट था उसने जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया वहां से जो ओरिजिन तक की लेंथ है यानी एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है वो कहलाएगी सेक थीटा। और कॉट थीटा ने जो वाई इंटरसेप्ट को टच किया है वहां से ओरिजिन तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी सेक थीटा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ। टेबल में हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एंगल हमारे पास क्या हो रहा है? एंगल हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। एंगल हमारे पास, लिख देता हूँ, एंगल इंक्रीजिंग है। एंगल इंक्रीजिंग है। आप देखते हैं कि एंगल बढ़ाते हैं तो साइन थीटा पे, कॉस थीटा पे, टेन थीटा पे, कॉसेक थीटा पे, सेक थीटा और कॉट थीटा पे क्या फर्क पड़ता है। एंगल बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं। पहले साइन थीटा देखते हैं 0 डिग्री पे। साइन जीरो, अच्छा साइन जीरो क्या है? ये फॉर सपोज कोई भी एंगल बन रहा है थीटा। मुझे अगर साइन जीरो चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पॉइंट को लेके आऊंगा बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी कि इसका मैं एंगल बनाऊंगा 0 डिग्री। तो मेरा ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये यूनिट सर्कल है, हम पिछली वीडियो में ये कवर कर चुके हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 1,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 1,0। तो अगर मैं इसकी साइन की वैल्यू निकालूं तो हमें मालूम है ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। पहला कोऑर्डिनेट होता है जो कि कॉस थीटा होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। अगर मुझे साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? इसका वाई कोऑर्डिनेट। साइन जीरो की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू मेरे पास 0, हमने ग्राफ में देख लिया किस तरह आई है। ठीक है, अच्छा इसी तरह कॉस जीरो की वैल्यू भी यहीं से निकाल लेते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू क्या है? 1। क्यों? कॉस जीरो क्या होता है? जो इस कोऑर्डिनेट का एक्स पॉइंट होता है, आप देख रहे हैं कि 1 है। तो कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई है 1। कॉस जीरो हो गया, साइन जीरो। अब देखते हैं टेन जीरो। टेन जीरो क्या है मेरे पास? टेन टेन थीटा था क्या? टेन थीटा क्या था? जो भी पॉइंट हमारे पास है वहां से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करे। अभी मेरे पास पॉइंट कहाँ है? ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, और टेंजेंट कहाँ तक ड्रॉ करना होता है? टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। टेंजेंट को भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करना है। अगर पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है और टेंजेंट ने भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? क्योंकि टेन थीटा तो वो लाइन है जो वो पॉइंट से एक्स एक्सिस को जो इंटरसेप्ट होता है उसका डिस्टेंस। तो अगर पॉइंट भी हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा? 0। यानी उसने डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। तो डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो टेन जीरो क्या होता है? 0। टेन जीरो जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे है और जहां तक इंटरसेप्ट लेके जाना है वो भी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ही अगर पॉइंट है और इंटरसेप्ट भी उसका एक्स एक्सिस पे ही लेके जाना है तो जाहिर है उसने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया। उसने डिस्टेंस ही कवर नहीं किया तो मैंने क्या लिख दिया? टेन जीरो हमारे पास होता है 0। अब हम आते हैं कॉट की तरफ। कॉट हमारे पास क्या था? कॉट हमारे पास ये है कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पे, यानी अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का टेंजेंट, अगर इस पॉइंट को मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट का टेंजेंट कहाँ बनेगा? इस पॉइंट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट का टेंजेंट मेरे पास क्या बनेगा? इस पॉइंट का टेंजेंट मेरे पास इस तरह कुछ के कुछ बनेगा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से टच करता है। तो क्या ये लाइन कभी वाई एक्सिस को टच करेगी? क्योंकि कॉट क्या था कि ये पॉइंट, जो जिस पॉइंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस एंगल की हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसकी जो लेंथ बनेगी, जब ये पॉइंट वाई एक्सिस को टच करेगा इसका टेंजेंट, तो वो जो लेंथ बनेगी वो कॉट थीटा कहलाएगी। तो अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ पे है तो क्या ये पॉइंट कभी वाई एक्सिस को टच करेगा? ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा तो जाहिर है आप बता ही नहीं सकते, इसकी कोई लेंथ ही नहीं होगी, अनडिफाइंड होगी। तो कॉट थीटा 0 पे आप देखेंगे नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है। नॉट डिफाइंड वैल्यू कॉट थीटा 0 पे क्यों देता है? क्योंकि जो उसका पॉइंट है वो है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि जब ये कभी वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, जब इस पॉइंट ने कभी वाई एक्सिस को टच ही नहीं करना, तो ये सवाल ही बेतुका बन जाएगा कि ये इसकी लेंथ कितनी बनेगी जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा। हम कह रहे हैं कि भाई वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो कॉट 0 की वैल्यू है ये हमारे पास आती है नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा ये हमने भी फंक्शन कर लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि दो फंक्शन हमारे पास रह गए। अब हमारे पास क्या क्या रह गया? सेक रह गया और कॉसेक रह गया। अच्छा सेक क्या होगा मेरे पास? जब मेरे पास सेक, हमारे पास क्या था? सेक हमारे पास क्या था? जो टेन
टेंजेंट की लाइन थी, जिस पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। अभी हमारे पास पॉइंट कहाँ पे, ये मैं थोड़ा रब कर दूं ताकि हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी मेरे पास पॉइंट कहाँ पे है, अभी मेरे पास पॉइंट यहाँ पे। टेंजेंट की लेंथ क्या आई है, टेंजेंट की लेंथ 0 आई है, क्यों, क्योंकि वही तो पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट भी वही है एक्स एक्सिस पे, और जो इंटरसेप्ट करवाना है वो भी एक्स एक्सिस पे, तो जाहिर है डिस्टेंस क्या कवर होगा, डिस्टेंस कुछ भी कवर नहीं होगा, तो इसके टेंजेंट की लेंथ भी क्या होगी, यही रहेगी। तो आप देखेंगे कि सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वही वैल्यू होगी जो कॉस की होगी। सेक थीटा की वैल्यू वही होगी क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे टच कर जाएगा, तो जैसे ही यहाँ टच करेगा तो इसका डिस्टेंस जो है, टेंजेंट की लेंथ 0 है, यानी इस पॉइंट ने इसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो इसी पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट की लेंथ अगर मैं एक्स एक्सिस से निकालूं तो वही आएगी जो कि कॉस की है। तो सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, जब कब, जब एंगल मेरे पास 0 हो। अब आप देखेंगे कि सेक थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी, सेक थीटा की वैल्यू मैंने क्या देगा, 1 है। सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी, क्यों 1 आएगी, क्योंकि सेक थीटा मेरे पास क्या होता है, जब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां से जो ओरिजिन तक का फासला है वो सेक थीटा कहलाता है। अभी मेरे पास जो टेंजेंट है वो इसी पॉइंट पे है, और इस पॉइंट से जब मैं डिस्टेंस लूंगा ओरिजिन का तो वो मेरे पास आएगा सेक थीटा, तो ये पॉइंट मेरे पास 1,0 है, तो सेक थीटा की वैल्यू इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है कॉस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी। कोसेक थीटा क्या होता है, जब कॉट थीटा वाई एक्सिस को टच करता है तो वो जो हाइट है उस हाइट से ओरिजिन तक का फासला कोसेक थीटा कहलाता है। जब कॉट थीटा ने वाई एक्सिस को टच ही नहीं किया, जब कॉट थीटा ने वाई एक्सिस को टच ही नहीं किया, क्योंकि तो टेंजेंट लाइन थी, जो टेंजेंट लाइन थी वो तो कभी भी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वो तो वाई एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगी। अगर वाई एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगी तो इसका कोसेक थीटा भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका कोसेक थीटा भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि 0 डिग्री के तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यही काम हम करते हैं 90 डिग्री के लिए। 0 और 90 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बाकी तो समझना बहुत ज़्यादा आसान है। हम 0-90 करेंगे, फिर एक एंगल 45 का भी ले लेंगे, तो वो भी समझना हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब हम यही काम करते हैं किसके लिए, यही काम हम करते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए मेरा पॉइंट कहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा, और यहाँ पे आके ये पॉइंट है मेरा 90 डिग्री का। ये पॉइंट मेरा 90 डिग्री है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स एक्सिस है 0, वाई एक्सिस है 1। एक्स एक्सिस है 0, वाई एक्सिस है 1, तो हमें मालूम है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है कॉस थीटा, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है साइन थीटा। तो 90 के केस में कॉस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 के केस में कॉस थीटा मेरे पास हो जाएगा 0, और वाई साइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कि इसका वाई कोऑर्डिनेट है 1। तो आप देखेंगे कॉस 90 हमारे पास होता है 0, साइन 90 होता है हमारे पास 1। ये तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने यूनिट सर्कल के लेक्चर में कवर की थी। अब हम देखते हैं कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे इस पे क्या फर्क पड़ता है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, ये पॉइंट जो, अगर अगर हम इसका टेन थीटा निकालें, टेन थीटा क्या है, अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि एक्स एक्सिस को टच करे तो वो जो लेंथ होगी वो कहलाएगी टेन थीटा। तो इस लाइन पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है टेंजेंट एक ड्रॉ हो जाए। ये पॉइंट बिल्कुल ऊपर है, तो इसका टेंजेंट क्या बनेगा, इसका टेंजेंट बनेगा कुछ इस तरीके से, इसका टेंजेंट बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो जो काम 0 डिग्री में कॉट के साथ हो रहा था वही काम 90 डिग्री में टेन के साथ हो रहा है। क्यों, अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो तो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो टेन का जो फंक्शन है वो तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे हम, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है वाई एक्स एक्सिस के, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1090 आप देखेंगे अनडिफाइंड है, 1090 नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट तो वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, अगर वो कट ही नहीं करेगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा 90 के केस में। अच्छा, अब यही काम हम करते हैं सेक के लिए, यही काम सेक के लिए करते हैं। सेक थीटा क्या था, जब टेंजेंट टेन थीटा जो एक्स एक्सिस पे टच करता था वहां से जो ओरिजिन तक का फासला था वो कहलाता था सेक थीटा, जो पॉइंट का ओरिजिन तक फासला था वो था सेक थीटा। अब टेन थीटा के केस में तो ये लाइन एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही। अब जब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रही तो आप सेक थीटा को किस तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेक थीटा तो वो पॉइंट था जो ओरिजिन से एक्स इंटरसेप्ट में, यानी एक्स पे जो लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वहां तक का फासला था। अब ये लाइन एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रही तो आप इसका सेक थीटा भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सेक थीटा की वैल्यू भी 90 के केस में नॉट डिफाइंड है, यानी आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कौन सा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो चीजें रह गई, वो भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कॉट थीटा क्या चीज होती है, कॉट थीटा ये होती है कि अगर जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वहां से वाई एक्सिस पे एक टेंजेंट बनाना है। ये पॉइंट अभी कहाँ पे है, ये पॉइंट है वाई एक्सिस पे,
पॉइंट कहाँ है हमारे पास, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। टेंजेंट जो बनाना है वो कहाँ तक बनाना है, टू वाई एक्सिस। अगर पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है और टेंजेंट जो बनाना है वो भी वाई एक्सिस पे बनाना है, तो लेंथ कितनी होगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। अगर पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है जो कि यहाँ पे है, और टेंजेंट भी वाई एक्सिस पे बना है, तो लेंथ कितनी कवर करेगा, लेंथ जीरो कवर करेगा। तो आप देखेंगे कॉट 90 जो होता है वो जीरो होता है, कॉट 90 जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि इसने कोई लेंथ ही कवर नहीं की। अब लेंथ ही कवर नहीं की तो कॉसेक थीटा को डिफाइन कर लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या होता है, जब टेंजेंट वाई एक्सिस पे टच करे, जो टेंजेंट वाई एक्सिस पे टच करे, यानी जो पॉइंट है हमारे पास वो भी वाई एक्सिस पे है, और जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो भी वाई एक्सिस पे, तो वो पॉइंट यही बनेगा, यानी टेंजेंट बिल्कुल इसी पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा, जाहिर है। तो इस पॉइंट की जो हाइट है वो कहलाएगी कॉसेक थीटा। इस पॉइंट की हाइट क्या है, ये यूनिट सर्कल पे आ रहा है, तो इस पॉइंट की हाइट क्या है, वही हाइट है जो कि इसकी वाई की हाइट है। तो आप ये देखेंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है 90 के केस में, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की, साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है 90 के केस में वो बराबर है। कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 1 है और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 है, सेम है। इसी तरह जीरो के केस में क्या था, जीरो के केस में कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू बराबर थी। जीरो के केस में अगर आप देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 थी और सेक थीटा की वैल्यू 1 थी, दोनों बराबर थी। और इस केस में क्या है हमारे पास, इस केस में हमारे पास कॉस साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर है। नॉट डिफाइन के केस भी आपको समझ में आ गया, नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा जो है 0 डिग्री के केस में वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगे, तो ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेंगे, इस वजह से आप ये दोनों चीज़ों को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह 90 डिग्री के केस में टेन थीटा जो है, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो ना टेन थीटा को आप डिफाइन कर पाएंगे ना ही सेक थीटा को आप डिफाइन कर पाएंगे। ये थोड़ी सी फिजिकल इंटरप्रिटेशन थी, विजुअल इंटरप्रिटेशन थी जो हमने देखी। अब एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन एंगल 45 पे देख लेते हैं, ताकि हमारा जो बीच के रेशियोज हैं उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉर सपोज मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एंगल जो है मेरे पास ये 45 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो साइन थीटा है। तो आप देखेंगे साइन 45 मेरे पास क्या आ रहा है, 1/√2, ठीक है। यानी साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब कॉस थीटा मेरे पास क्या आएगा, कॉस थीटा की भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस है सिंपल। अब ये डिस्टेंस है, अब तो आपको विजुलाइज हो गया, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ये भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। टेन थीटा क्या है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं वाई एक्सिस की तरफ, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ, जो कि ये है। तो वो जो उस टेंजेंट की लेंथ है, उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कहलाएगी टेन थीटा, टेंजेंट की लेंथ जो है वो टेन थीटा कहलाएगी। अच्छा, और इसी टेंजेंट को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा वाई एक्सिस तक, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट करेगी उस टेंजेंट की लेंथ मेरी कॉट थीटा कहलाएगी। आप ये देखेंगे कि 45 डिग्री के केस में टेन थीटा और कॉट थीटा, 45 डिग्री के केस में टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर होंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर होंगे, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट होगा ये कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। और इसी तरह 45 के केस में साइन थीटा और कॉस थीटा भी बराबर है, आप ये देखें साइन थीटा और कॉस थीटा भी बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा भी बराबर है। और इसी तरह जो कॉसेक थीटा है वो क्या है, जब टेन थीटा जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा उसका फासला ओरिजिन से सेक थीटा कहलाएगा। इसी तरह कॉट थीटा की जो लाइन वाई एक्सिस पे टच करेगी इसका जो फासला है हमारे पास कॉसेक थीटा कहलाएगा। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तमाम चीज़ें विजुलाइज हो गई होंगी कि किस तरह से जो टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के जो फंक्शंस हैं, जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो वो किस तरह फंक्शन में चेंज होते हैं। दो इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक्स है वो हमने कवर किए, एक 0 डिग्री का जो नॉट डिफाइन जो होता है वो हमने मैथमेटिकली तो देख लिया कि नॉट डिफाइन कैसे होता है, लेकिन विजुअल इंटरप्रिटेशन हमने आज देखी कि नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के केस में नॉट डिफाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि नॉट डिफाइन अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को तो उसका मकसद क्या है। और बाकी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बहुत ही ईजी है, ये आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करूं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।